ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। तो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स का एक फंक्शन है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको y मानकर इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें x का वैल्यू सूटेबल वैल्यू इसमें रखेंगे जिसके लिए कि y का वैल्यू आसानी से ज्ञात हो सके। तो यहाँ x का वैल्यू वैसे तो कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो y का वैल्यू निश्चित प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर x का सूटेबल वैल्यू जिससे कि साइन x का वैल्यू आसानी से ज्ञात किया जा सके वो रखा गया है। यहाँ पर एक टेबल बना लिया, इसमें x का वैल्यू 30 डिग्री के इंटरवल पर रखा गया है। तो पहले 0 रखा गया x का वैल्यू, फिर ये 30 डिग्री होगा, π/6 रेडियन में लिखा गया है। तो x का वैल्यू इसमें रेडियन में लिया जाता है। तो पाई का वैल्यू होता पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, उसमें 6 से डिवाइड करने पर ये 30 डिग्री हो जाएगा। और इसी में 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 6 कट जाएगा तो हो जाएगा π/3। तो 30 डिग्री का ये डबल हो गया, ये 60 डिग्री। और इसी में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 6 कट जाएगा तो हो जाएगा π/2, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री के इंटरवल पर है। इसी में 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ऊपर नीचे कट जाएगा तो 2π/3 हो जाएगा, तो ये हो गया 120 डिग्री। इसी में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5π/6 हो गया 150 डिग्री। इसी में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कट जाएगा, पाई होगा, तो ये हो गया 180 डिग्री। इसी में 7 से मल्टीप्लाई करने पर 7π/6 हो गया, ये हो जाएगा 210 डिग्री। इसी में 8 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 से कट जाएगा और हो जाएगा 4π/3। तो 30 डिग्री में 8 से मल्टीप्लाई करने पर 240 डिग्री ये हो जाएगा। इसी में 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 से ऊपर नीचे कट जाएगा तो 3π/2 होगा। तो 30 डिग्री में 9 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 270 डिग्री ये हो गया। इसी में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से ऊपर नीचे कट जाएगा तो 5π/3 होगा। तो 30 डिग्री में 10 से मल्टीप्लाई करने पर यह हो गया 300 डिग्री। इसी में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11π/6। इसी में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा तो हो जाएगा 2π। तो ये हो गया 360 डिग्री, ये हो गया 330 डिग्री, ये 360 डिग्री। तो 0 से लेकर के 360 डिग्री तक ये 30 डिग्री के इंटरवल पर लिया गया। अब इसके लिए y का वैल्यू जब निकालेंगे तो x का वैल्यू इसमें रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। तो x का वैल्यू अगर यहाँ 0 रखा जाए तो y इज इक्वल टू होगा साइन 0। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो x का वैल्यू जब 0 रखा तो y का वैल्यू 0 आ गया, तो यहाँ 0 भर देंगे। फिर x का वैल्यू अगर हम π/6 यहाँ रखते हैं तो y इज इक्वल टू साइन π/6। तो साइन π/6 साइन 30 डिग्री हो गया, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और 1 में 2 से डिवाइड करने पर आएगा 0.5। तो यहाँ पर x का वैल्यू जब π/6 रखा गया तो y का वैल्यू निकला 0.5, तो यहाँ 0.5 भर देंगे, 0.5। फिर π/3 अगर x का वैल्यू रखते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री हो गया, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। √3 का वैल्यू होता है 1.732। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.866, जिसको अप्रॉक्स लिख सकते हैं 0.87 लिख सकते हैं, 87, क्योंकि 6 जो है 5 से बड़ा डिजिट है, हटेगा तो आगे वाला एक बढ़ जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा। इसको लगभग 0.87 लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू π/3 रखने पर y का वैल्यू आया 0.87 यहाँ, तो 0.87 भर देंगे। फिर π/2 अगर रखेंगे तो y इज इक्वल टू साइन π/2। तो साइन π/2 हो गया 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो y का वैल्यू यहाँ 1 भर देंगे। फिर 2π/3 अगर रखते हैं तो y इज इक्वल टू साइन 2π/3। तो 2π/3 जो है वो हो गया 120 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं साइन
180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 180 में 60 माइनस होगा तो 120 होगा, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह 60 डिग्री है, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू अभी हमने देखा यहाँ साइन 60 डिग्री का वैल्यू 0.87 लगभग आता है, तो 0.87 लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू जब 2π/3 रखा गया तो y का वैल्यू 0.87, तो यहाँ 0.87 भर देंगे टेबल में। फिर 5π/6 अगर रखते हैं तो y = साइन 5π/6, तो 5π/6 हो जाएगा 150 डिग्री, और साइन 150 डिग्री को 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ हम लोग देख चुके हैं 0.5, तो 0.5 होगा। तो x का वैल्यू 5π/6, तो y का वैल्यू निकला 0.5, यहाँ 0.5 भर देंगे। फिर पाई अगर रखते हैं तो y = साइन पाई, तो साइन पाई हो गया 180 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो x का वैल्यू पाई रखा तो y का वैल्यू 0 यहाँ भर देंगे। इसी तरह से 7π/6 रखेंगे तो y हो जाएगा साइन 7π/6 हो गया साइन 210 डिग्री, जिसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और साइन 180 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30 डिग्री, तो माइनस उतर जाएगा, और साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पर है 0.5, तो माइनस 0.5 हो गया। तो x का वैल्यू 7π/6, तो y का वैल्यू निकला माइनस 0.5, यहाँ भर देंगे माइनस 0.5। फिर 4π/3 रखेंगे यहाँ x का वैल्यू, तो y = साइन 4π/3, तो ये हो जाएगा 240 डिग्री, तो साइन 240 डिग्री को लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 60 डिग्री, और माइनस उतर गया, साइन 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ निकल चुका है 0.87, तो माइनस 0.87 हो गया। तो यहाँ टेबल में हम लोग देखते हैं जब x का वैल्यू यहाँ रखा गया 4π/3, तो y का वैल्यू निकला माइनस 0.87, तो यहाँ पर भर देंगे x का वैल्यू 4π/3, तो y का वैल्यू माइनस 0.87। तो इसी तरह से जब ये 3π/2 यहाँ रखेंगे x का वैल्यू, तो हो जाएगा y = साइन 3π/2, तो 3π/2 हो गया 270 डिग्री, जिसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दोनों ऐड करेंगे 270 डिग्री होगा, और साइन 180 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 90 डिग्री, तो ये हो गया माइनस साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो -1 हो गया। तो x का वैल्यू 3π/2 रखा तो y का वैल्यू -1, तो 3π/2 x का वैल्यू, तो y का वैल्यू यहाँ -1 भर देंगे। फिर 5π/3 यहाँ x का वैल्यू रखेंगे, तो y = साइन 5π/3, तो ये हो जाएगा साइन 300 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा की जगह 60 डिग्री, और माइनस उतर गया, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग यहाँ देख चुके हैं 60 डिग्री का निकला था 0.87, तो माइनस 0.87, तो x का वैल्यू 5π/3, तो y का वैल्यू निकला माइनस 0.87, तो यहाँ पर भर देंगे y का वैल्यू माइनस 0.87
0.87। फिर 11 पाई बाई 6 यहाँ x का वैल्यू रखेंगे तो y हो जाएगा साइन 11 पाई बाई 6, तो साइन 330 डिग्री ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, माइनस साइन 30 डिग्री, और ये माइनस उतर गया। साइन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर देख चुके हैं, 30 डिग्री का 0.5, तो 0.5। तो ये y का वैल्यू हो गया माइनस 0.5, यहाँ भर देंगे माइनस 0.5। x का वैल्यू 11 पाई बाई 6 रखा गया, तो y का वैल्यू निकला माइनस 0.5। इसके बाद 2 पाई रखेंगे x का वैल्यू इसमें, तो हो जाएगा y इक्वल टू साइन 2 पाई, तो लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री, और इसको साइन 360 डिग्री प्लस 0 डिग्री लिख सकते हैं। और साइन 360 डिग्री प्लस थीटा होता है प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पर है 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। तो जब x का वैल्यू रखा गया उसमें 2 पाई, तो y का वैल्यू देखते हैं निकला 0, तो 2 पाई पर यहाँ y का वैल्यू 0। तो इस तरह टेबल कंप्लीट हो गया। अब ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर पर ये x एक्सिस खींच लेंगे, इधर x है इधर x डैश है, और ये y एक्सिस खींच लेंगे, ऊपर y है नीचे y डैश है, और ये जो इंटरवल लिया गया है x का वैल्यू पाई बाई 6, यहाँ पाई बाई 3 है, यहाँ पाई बाई 2 है लिखा हुआ है, यहाँ 2 पाई बाई 3 हो गया, यहाँ पर 5 पाई बाई 6 है, यहाँ पर पाई लिखा गया है, यहाँ 7 पाई बाई 6 है, इसके बाद यहाँ 4 पाई बाई 3 है, यहाँ 3 पाई बाई 2 है, यहाँ 5 पाई बाई 3 है, 11 पाई बाई 6 है, 2 पाई है। तो वहीं 30 डिग्री के इंटरवल पर ये लिया गया है, और इक्वल डिस्टेंस पर ये सब जो मोटी लकीर होती है 1 सेंटीमीटर के अंतर पर होती है, तो इक्वल डिस्टेंस पर, और ये इंटरवल भी इक्वल है 30 डिग्री का। और इधर y एक्सिस पर हम लोग देखते हैं कि ये 0.2 का इंटरवल लिया गया है, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, और इसमें 0.2 ऐड करेंगे तो 1.0 मतलब 1 हो गया। ऊपर y पॉजिटिव, नीचे वहीं 0.2 का ही इंटरवल लिया गया है, माइनस में माइनस 0.2, माइनस 0.4, माइनस 0.6, माइनस 0.8, माइनस 1.0। तो और अब यहाँ पर ये स्केल लिखा गया है, ये स्केल है, स्केल लिख देंगे। 1 स्मॉल डिवीजन ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर एक स्मॉल डिवीजन जो होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर के बीच ये 10 डिवीजन्स हैं छोटे छोटे, तो 10 डिवीजन मिलकर पाई बाई 6 हो गया। तो ये 1 डिवीजन जो होगा तो इसका 10th पार्ट होगा, इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे, तो नीचे 10 मल्टीप्लाई अगर पाई बाई 60 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे पाई बाई 60, तो पाई बाई 60 हो गया। तो पाई बाई 60 मतलब पाई बाई 6 जब 30 डिग्री है, ये पूरा 30 डिग्री है, तो उसका 10th पार्ट जो होगा ये 3 डिग्री होगा, 1 स्मॉल डिवीजन 3 डिग्री बताएगा। और y एक्सिस पर भी देखते हैं कि ये 10 डिवीजन मिलकर 0.2 हो रहा है, 10 डिवीजन इसमें है, तो 1 डिवीजन निकालने के लिए इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.02, तो 1 स्मॉल डिवीजन ऑन y एक्सिस हो जाएगा 0.02 होगा, 0.02 यहाँ लिखा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि ग्राफ बनाने के लिए अब वैल्यू जो इसमें हम लोग निकाले हैं टेबल में वो इसमें रखेंगे। तो वैल्यू जो निकाले थे तो ये वैल्यू था x का वैल्यू 0, तो y का भी वैल्यू 0, तो ये ऑरिजिन पर होगा ये पॉइंट, यहाँ x भी 0 होता है ऑरिजिन पर और y भी 0 होता है, एक पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट है x का वैल्यू पाई बाई 6, y का वैल्यू 0.5, तो x का वैल्यू यहाँ पाई बाई 6 है और y का वैल्यू 0.5 जो होगा ये 0.4 और 0.6 के बीच में यहाँ पर होगा। इसी के सामने
ये पॉइंट हो जाएगा, ये पाई बाई 6 के ऊपर और 0.5 के सामने एक ये पॉइंट हो गया। इसके बाद हम लोग देखें कि पाई बाई 3 पर है 0.87, तो पाई बाई 3 ये है, तो पाई बाई 3 के ऊपर 0.87, तो 0.8 यहाँ है और एक छोटा भाग इसमें बता रहा है 0.02, तो इसमें 0.02 ऐड करेंगे तो 0.82 होगा। फिर दूसरा जो होगा 0.84, तीसरा होगा 0.86, चौथा होगा 0.88, तो 0.87 हमें लेना है, तो तीसरा और चौथा के बीच में होगा, तीसरा लकीर और चौथा लकीर के बीच में, तो इसी के ऊपर पाई बाई 3 के ऊपर और 0.8 के ऊपर तीसरा लकीर और चौथा लकीर के बीच में यहाँ पर ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाई बाई 2 पर जब x का वैल्यू पाई बाई 2 है तो y का वैल्यू 1 है, तो पाई बाई 2 के ऊपर और y का वैल्यू जहाँ 1 है उसके सामने ये पॉइंट है, तो ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद देखते हैं 2 पाई बाई 3 पर y का वैल्यू है 0.87, तो 2 पाई बाई 3 के ऊपर और 0.87 यहाँ है, उसी के सामने ये पॉइंट हो जाएगा, ये भी होगा तीसरा और चौथा के बीच में, यहाँ पर ये पॉइंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 5 पाई बाई 6 पर 0.5 है, तो 5 पाई बाई 6 यहाँ है, इसके ऊपर 0.5 यहाँ है, तो इसके सामने ये पॉइंट हो गया, यहाँ पर ये लोकेट कर देंगे, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद पाई पर है 0, तो x का वैल्यू पाई है तो y का वैल्यू 0 यहाँ पर होगा, x एक्सिस पर ये पॉइंट हो गया यहाँ पर। इसके बाद 7 पाई बाई 6 पर -0.5, तो 7 पाई बाई 6 पर और y का वैल्यू है -0.5, तो -0.4 और -0.6 के ठीक बीच में इसी के सामने होगा और 7 पाई बाई 6 के नीचे, तो ये पॉइंट हो गया 7 पाई बाई 6 के नीचे। इसके बाद है 4 पाई बाई 3 पर y का वैल्यू है -0.87, तो 4 पाई बाई 3 के नीचे और -0.87 जो होगा, तो -0.8 के बाद ये नीचे जो फर्स्ट होगा तो -0.82, -0.84, -0.86, -0.88 के बीच में होगा, तो थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन के बीच में इसी के सामने। तो हम लोग देखते हैं 4 पाई बाई 3 के नीचे और यहाँ पर थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन के बीच में यहाँ पर ये पॉइंट। और 3 पाई बाई 2 पर हम लोग देखें कि 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू निकला था y का -1, तो 3 पाई बाई 2 के नीचे और y का वैल्यू -1 के सामने ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद है 5 पाई बाई 3 पर y का वैल्यू -0.87, तो 5 पाई बाई 3 के सामने और -0.87 यहाँ आया था, इसी के ठीक सामने, इसी के सामने यहाँ पर होगा, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद 11 पाई बाई 6 पर है इसका वैल्यू -0.5, तो 11 पाई बाई 6 के नीचे और -0.5 जो होगा -0.4 और -0.6 के बीच में, इसके ठीक सामने, तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पर, ये पॉइंट हो गया। और 2 पाई पर y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 2 पाई है और सामने y का वैल्यू 0 है, तो यहीं x एक्सिस पर ही ये पॉइंट होगा। ये सब पॉइंट लोकेट कर दिया गया। अब इनको फ्री हैंड से मिला देंगे धीरे धीरे, तो फ्री हैंड से यहाँ एक पॉइंट है, इसको इससे मिलाना है, तो ऐसे धीरे धीरे इसको ऐसे मिला देंगे और फिर इसको उससे मिला देंगे, फिर इसको इससे मिला देंगे ऐसे, और घुमाकर थोड़ा सा मिलाएंगे कि यहाँ पर कॉर्नर ना बने, अचानक नहीं मुड़े, घूम करके मुड़े। फिर इसको इससे मिला देंगे ऐसे, फिर इसको इससे मिला देंगे ऐसे, फिर इसको इससे मिला देंगे यहाँ से ऐसे, फिर इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, फिर इसको इस पॉइंट से ऐसे फ्री हैंड से, फिर इसको ऐसे और इस तरीके से मिलाएंगे
कि यहाँ पर कॉर्नर ना बने, अचानक ना मुड़े, घूम करके थोड़ा सा मुड़े। और फिर इसको इससे मिला देंगे, इस पॉइंट को इससे, और इस पॉइंट को इससे मिला देंगे यहाँ से। तो यही वेव की तरह इसका ग्राफ हो गया 0 से 2 पाई तक। तो यह जो है 2 पाई तक ही हमने बनाया, और आगे भी ये इन्फिनिटी तक ये ग्राफ बनेगा। तो ये इसका एक साइकिल, एक चक्र पूरा हुआ। अब आगे भी जो बनेगा फिर ऐसा ही बनेगा, ठीक ऐसा ही। यहाँ से फिर ऐसे शुरू होगा, ऊपर जाएगा 1 तक और फिर नीचे आएगा -1 तक। तो इधर इसी तरह से ऐसा ही बनता चला जाएगा। ये बार बार अपने वैल्यू को रिपीट करेगा, अपने फिगर को, आकृति को रिपीट करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो है 0 से 2 पाई तक इसका पीरियड हो गया। ये पीरियोडिक फंक्शन है। साइन एक्स जो होता है पीरियोडिक फंक्शन होता है, और इसका पीरियड यहाँ 2 पाई तक होता है। तो अब 2 पाई से 4 पाई तक फिर ऐसा ही बनेगा, 4 पाई से 6 पाई तक फिर ऐसा ही बनेगा, उधर प्लस इन्फिनिटी तक बनेगा। इधर माइनस इधर भी बनाया जाए तो इधर भी फिर यहाँ से ग्राफ नीचे आएगा, नीचे -1 तक, और फिर ऊपर जाएगा +1 तक, फिर नीचे ऊपर वेव की तरह होता जाएगा। इधर भी जो है ठीक ऐसा ही आकृति इधर भी बन जाएगा 0 और -2 पाई के बीच में। तो ये इधर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक ये पूरा इसका ग्राफ बनेगा, और हर जगह कंटिन्यूअस रहेगा, और ऊपर मैक्सिमम इसका वैल्यू 1 और नीचे इसका मिनिमम वैल्यू -1 होगा। तो यही साइन एक्स का ग्राफ हो गया। तो y = साइन एक्स का ग्राफ रफली ऐसे हम लोग बना सकते हैं। तो अभी हम लोग देखें, अभी 0 से 2 पाई तक बनाया गया था। तो एक साइकिल पूरा हुआ था ऐसे, यहाँ 0 पर 0 था, यहाँ π/2 है, 90 डिग्री पर 1 उसका वैल्यू था y का, और पाई पर 0 था। फिर यहाँ पर 270 डिग्री मतलब 3 π/2 पर इसका वैल्यू -1 था, और 2 पाई पर फिर 0 था। यहाँ से यहाँ तक बनाकर दिखाया गया ग्राफ। और आगे भी अगर बनाए तो फिर ऊपर जाएगा, ऊपर 1 पर चला जाएगा, 2 पाई मतलब 360 डिग्री में 90 डिग्री ऐड करेंगे तो हो जाएगा 450 डिग्री पर जाकर के 1 उसका वैल्यू होगा। और फिर 3 पाई पर हो जाएगा, 3 पाई मतलब हो गया 540 डिग्री पर 0, और फिर ये 540 में फिर 90 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 630 डिग्री पर फिर इसका वैल्यू जो होगा -1 हो जाएगा। और 4 पाई मतलब हो गया 720 डिग्री, तो 720 डिग्री पर फिर इसका वैल्यू 0। तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल हुआ, जैसा यहाँ से यहाँ तक है वैसा ही यहाँ से यहाँ तक है, ये दूसरा साइकिल हो गया। तो ये बार बार अपने आकृति को, अपने वैल्यू को रिपीट कर रहा है। ये पीरियोडिक फंक्शन है, और 2 पाई के इंटरवल पर रिपीट कर रहा है। 0 से 2 पाई तक जैसा है वैसा ही 2 पाई से 4 पाई तक है। तो इसका पीरियड 2 पाई हो गया। और आगे भी फिर हम बनाएंगे तो फिर ऊपर जाएगा, 4 पाई और 6 पाई के बीच फिर ऐसा ही बनेगा। यहाँ से यहाँ तक जैसा बना वैसा ही आ गया, और ये +इन्फिनिटी तक बनता चला जाएगा। तो x का वैल्यू इधर +इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। इधर अगर बनाए तो वहीं फिर नीचे आएगा, और -π/2 -90 डिग्री पर -1 होगा, फिर -पाई पर -180 डिग्री पर 0, और ये -270 डिग्री पर फिर 1 होगा, फिर -2 पाई पर हो जाएगा 0, इस तरफ फिर 1, फिर नीचे -1, फिर यहाँ पर 1 पर जाएगा, फिर यहाँ 0। तो इधर भी देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है जैसा है वैसा ही यहाँ से यहाँ तक है। तो 0 से -2 पाई मतलब 2 पाई के इंटरवल पर इधर भी बार बार अपने वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, ऊपर नीचे होता जाएगा। और इधर x का वैल्यू हम -इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, ऐसा ही बनता चला जाएगा। तो x का वैल्यू -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच सब रियल नंबर लिए जा सकते हैं। तो x के वैल्यू का सेट ही डोमेन कहलाता है। तो कह सकते हैं कि इस फंक्शन का डोमेन हो गया R, मतलब पूरा रियल नंबर हो गया। ये रियल नंबर के सेट को R से डिनोट करते हैं। तो -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच टोटल रियल नंबर इसका डोमेन हो गया। x का वैल्यू इसमें रख सकते हैं। और रेंज होता है y के वैल्यू का सेट। तो y का वैल्यू हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम 1 है और मिनिमम -1। तो -1 से 1 तक ही y का वैल्यू जा रहा है। तो -1 से लेकर 1 तक क्लोज्ड इंटरवल में लिखा हुआ है।
ये सब रियल नंबर होंगे। मतलब साइन का मैक्सिमम वैल्यू साइन फंक्शन का 1 होता है और मिनिमम होता है -1, इसी के बीच होता है। और ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड हम लोग देखते हैं यहाँ 0 से 2π, यहीं इसका पीरियड हो गया। तो इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक